नमस्कार आप सभी लोगों को। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिए, इसको देखिए पूरा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस वीडियो पे व्यू चाहिए, इसलिए ताकि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रिफ्रेश करें और ये जानें कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम पर मार्केट में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको पढ़ना क्या है। देखो भाई, कंपटीशन निकालने का एक ही तरीका होता है, अगर आपको ये पता हो कि कंपटीशन में पढ़कर क्या जाना और पेपर में आने वाला क्या है। ठीक है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जो पढ़कर जा रहे हो अगर उसमें से नहीं आया तो एक ही बात है कि आपकी अप्रोच गलत है। अब बात आते हैं मुद्दे पे, जो आपको मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी। हालांकि चैनल पे भी मेरी इस वीडियो पड़ी हुई है पूरी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक बकायदा लिस्ट डाली है ये सारे टॉपिक्स की, जहां से केवीएस सवाल बनाएगा। अगेन मैं ये बात हवा में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप 2018 का पेपर, आर्मी स्कूल का पेपर, इसके अलावा एनिमेस का पेपर उठाकर देखेंगे तो सवाल यहाँ से आए हैं, आएगा और आने बनते हैं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ये सिलेबस से बाहर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर ये टॉपिक आपको लगता है कि भाई सिलेबस का पार्ट नहीं है तो बेशक आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में सिलेबस है। सॉरी, आप देख पा रहे होंगे केवीएस का, हालांकि शायद आपको बहुत विजिबल ना हो ये। और ये पीआरटी की एक किताब है, अरिहंत की किताब है। ये वीडियो बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है, किसी किताब का मैं पब्लिकेशन यहाँ पर पब्लिश नहीं कर रही हूँ, ना मेरा वो मोटिव है। आप सभी के पास ऐसी बहुत सारी किताबें होंगी, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। पर सच क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों की समस्या क्या है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बच्चों की समस्या ये है कि मैम इतना बड़ा सिलेबस है, ऊपर से इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका 60 से लेके पीआरटी वाले में 40-40 नंबर, टीजीटी पीजीटी वाले में सेक्शन कवर किया है। अब बच्चों को समस्या ये आ रही है कि भाई अब करें क्या, क्योंकि अब तो इतना बड़ा सेक्शन है, वो अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो पेपर से वैसे बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप पैनिक कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए। ठीक है, अगर मैं दो तीन चीजों के नाम लूं, एनईपी 2020 या फिर आरटीई 2009, अगर मैं वाइगॉस्की की बात करूं, सोशलिज्म की बात करूं, प्याजे की बात करूं, या फिर अगर मैं यहाँ पे सीसीई की बात करूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करूं, समेटिव असेसमेंट की बात करूं, ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपने बहुत सुने सुने लगेंगे, या तो अगर आपने यूजीसी का पेपर दिया तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जहां से बहुत बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुद्दे की बात है कि हम ऐसी कौन सी किताब ले आए जो कि इस बुलेट पॉइंट के 40 पॉइंट्स को कवर कर ले। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, पत्थर की लकीर मान लीजिए कि मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी है जो कि सिलेबस का पूरा सेक्शन कवर कर ले। ठीक है, कोई ऐसी किताब नहीं है। यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर भाई बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रही बात की भाई टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पेपर, उनका जो पेपर पैटर्न है वो टफ आएगा कि आसान आएगा, तो ये ना तो आपको पता है, ना हमें पता है, ना किसी एबीसी को पता है। ये सिर्फ केवीएस को पता है, और केवीएस भी ये आप थोड़ा सा अपने आप को सिंप्लीफाई कीजिए कि जब कभी भी पेपर का पैटर्न चेंज होता है या स्ट्रक्चर या कमेटी चेंज होती है तो पेपर हमेशा पहली बार आसान आता है। ठीक है, सिलेबस आपके हाथ में है तो पेपर वहां से आसान आना ही आना है। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई सिलेबस में से जो सेक्शंस आए हैं उसको कवर कहाँ से किया जाए, तो कवर कहाँ से करेंगे। कवर करने के लिए आपको कुछ अमेजोन पे किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मार्केट में किताब बेशक सर्च कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली योर ओपिनियन, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू पीपल कि व्हाट रियली यू वांट टू डू। कि भाई 1 महीने 2 महीने का समय आपके पास और बचा है, उसमें आप किताब ढूंढकर पीएचडी करेंगे या फिर वो टॉपिक निकाल कर पढ़ेंगे जहां से पेपर में कम से कम भैया हमारे हाथ में 60 में से 60 नहीं तो कम से कम हम 30 नंबर तो अपने ले आए। ठीक है, तो आपको वो तय करना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या। अब देखो, अगर आप पीआरटी के पेपर में बैठ रहे हैं तो सीटेट आप पास करके बैठे हैं तो सीटेट की किताब आपके पास होगी। ठीक है, जरूर होगी। नहीं है तो सीटेट की किताब किसी बच्चे से ले लीजिए, आपके ये कंप्लीटली कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर कर देगी जहां से पेपर में सवाल आते ही आते हैं। सीटेट का जो सिलेबस है और इसका जो सिलेबस है, अगर मैं स्कूल और लीडरशिप को छोड़ दूं तो कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे, मोर ओवर 75% का सिलेबस जो सीटेट की किताब आपकी कवर कर लेती है। चलो ठीक है, बीएड आप सबने की होगी भाई, बीएड आपने की है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट रहे हैं तो आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। जरूर आपने स्किनर का, प्याजे की थ्योरी सुनी होगी, जॉन डीवी का नाम सुना होगा, प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुना होगा, सेंसरी मोटर के बारे में सुना होगा।
ठीक है, तो बीएड की किताब उठाइए और वहां से टॉपिक्स ढूंढ डालिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बीएड की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास है, सबके पास होंगी। जाहिर सी बात है, पीआरटी में आप सीटेट क्वालिफाई करके बैठेंगे, टीजीटी में आपने बीएड किया होगा, पीजीटी वाले भी बीएड करके बैठे होंगे। तो भैया बीएड की किताब को आधार बनाइए और उसको पढ़ डालिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर आपका टफ नहीं आएगा, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पेपर आपका हलवा आने वाला है। पेपर अच्छा पेपर आएगा जिसमें कि आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी बेहतर है, कितनी स्थिर है। ये तो रही दो इंपॉर्टेंट बातें। ये सारी बातें मुफ्त में है, कुछ आपको खर्चा नहीं करना है। सीटेट की किताबें आप सभी के पास पहले से पढ़ी होंगी, अच्छा बीएड की किताब भी पढ़ी होगी, और उन सभी किताबों में प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए होंगे, क्योंकि हम लोग इतने साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई भी एबीसीडी किताब आपके पास जरूर पढ़ी होगी। जैसे मेरे पास ये केवीएस की पीआरटी की किताब पड़ी है, हालांकि ये काफी पुराना पब्लिकेशन, आप चाहे तो नई किताब ले सकते हैं। एक दो किताबों के नाम मैं बता देती हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनको लगता है कि भाई किताब तो पढ़नी ही है, कि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, हमें तो किताब चाहिए ही चाहिए। तो आर गुप्ता की किताब अमेजोन पर है। मुझे उस किताब का फीडबैक नहीं पता है, हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड करके लिखा हुआ है, लेकिन मेक श्योर वो किताब सिलेबस कवर नहीं कर रही है। अरिहंत की किताबें बहुत सारी हैं, बट मेक श्योर वो सिलेबस जो किताब है सिलेबस कवर नहीं कर रही है। हाँ, कुछ टॉपिक्स उसमें से मिल जाएंगे तो वो तो सीटेट वाली बुक में भी है, बीएड वाली किताब में भी है, तो यहाँ वहाँ क्यों भटकना है। ठीक है, ये बात रही। अब रही प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस सेट भी कुछ नहीं बना है। जितना सिलेबस आपके लिए नया है, जितना सिलेबस हमारे लिए नया है, जितना सिलेबस आयोग के लिए नया है, उतना ही सिलेबस किसी भी एबीसी पब्लिकेशन के लिए भी नया है। कोई भी पब्लिकेशन किताब जब भी निकालती है तो उसको कम से कम लिखने, बनाने, छापने में 3 महीने का समय जाने वाला, तब तक एबीएस पेपर लेके जा चुका होगा। फिर वैकेंसी कब आएगी और आप ओवर एज हो चुके होंगे, ये एक अलग सवाल है। ठीक है, तो इधर उधर टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये मैंने कुछ किताबें बताई। प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपके पास यूजीसी नेट की किताब पड़ी है, सीटेट का पेपर का अगर कोई प्रीवियस ईयर का किताब पढ़ा है, कोई भी सिंपली अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा है उसको लगा डालिए। हालांकि बस इतना ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं वो सवाल आपको छूते हुए दिखे। ठीक है, और केवीएस का सवाल बनाने का तरीका आप सबको पता है कि वो बनाएगा एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक जो सवाल होते हैं, हिंदी में कहते हैं, थोड़ा सा आपका सोचने की क्षमता को देखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर आपसे सवाल पूछा कि भाई आईसीटी जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या है, ए शिक्षा को बढ़ावा देना, बी किसी बच्चे की बुद्धि को और बढ़ावा देना, सी बच्चे के विकास को बढ़ावा देना, या डी मैं कहूँ तो शिक्षा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसको बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है कि कुल सारी की सारी बातें आकर शिक्षा वाले सिस्टम में कंक्लूड हो जाती हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवीएस आपको ये चेक करेगा कि आप कितना कम टाइम में कितना अच्छा सोच पाते हैं। ठीक है, पेपर कोई हवाई फायर से नहीं बनने वाला है, कट ऑफ आपके लिए भी उतना है, टफ आपके लिए भी उतना होगा। पेपर टफ आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड टफ आएगी, तो आपके लिए उतना ही टफ है जितना मेरे लिए टफ होगा या किसी एबीसी के लिए टफ होगा। तो ये एक देखिए खत्म होती बात है। तो किताबों के चक्कर में मत पढ़िए बहुत ज्यादा। कहाँ से पढ़ें, सिलेबस कहाँ से निकालें, कौन सी किताब खरीद लें। अगर 1 महीना जाने के बाद अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि काफी सारे लोगों को मेरी बातें बहुत अप टू द मार्क ना लगे, लेकिन मेरा काम आपको सही संदेश देना है। और मैंने काफी सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी, तो वहां पर जाकर आप वीडियो जो है देख पाएंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर नहीं बता पाई आपको, भाई बीएड और सीटेट के अलावा अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मन है ही कि हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, हम तो एकदम मतलब कम अपना 60 में से भैया अपना 61 नंबर लेकर आएंगे, तो भाई इग्नू के नोट्स हैं और NIOS की वेबसाइट पर बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन वन मोर थिंग बहुत आवश्यक है, जरा मेरी बात पे गौर फरमाइए। पेपर की डिमांड आपसे क्या है और पेपर में आपसे पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। अगर आपसे केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, और अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई वृद्धि में क्या फर्क है, तो केवल आप उतना ही पढ़कर जाइए। ठीक है, या परिपक्वता, मैच्योरेशन क्या है, तो उतना ही पढ़कर जाइए। आपसे इग्नू के जो नोट्स हैं या फिर NIOS के जो नोट्स हैं वो आपको PhD नहीं करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको केवीएस में PhD नहीं करना है,
आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको चेक करना है, और अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, इस बात का यकीन मानिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मैं हूं सोनिया सिंह ऑन द बीट द कंपटीशन। Thank you so much for being with me everyone, and stay with us for next informative video. Thank you so much everyone.